मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ चूंटियां यानी एंट्स दिखाई जाती हैं। अपनी टनल में डिफरेंट तरह के खाने लेकर जा रही होती हैं, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं तो इनको इस खाने की जरूरत पड़ेगी। चूंटियां लाइन बनाकर अपनी टनल की तरफ जा रही थी कि तभी इनके ऊपर एक बच्चा गिरता है जिसका नाम है लूकस। दिखने में काफी मासूम सा है और उसने ग्लासेस लगाई हैं। हम चूंटियां ये बच्चे से डरकर भागने लगती हैं कि ये हमारे ऊपर पाँव ना दे दे। इस बच्चे की लाइफ को देखा जाए तो इस सारे बच्चे इसके इनोसेंट होने का फायदा उठाते हैं। इसके कुछ फेलोज हैं जो उसको हर टाइम बुली करते हैं कि बारबी इन्होंने ही इसे धक्का दिया था जो ये चूंटियों के ऊपर गिरा। अब इसके बाद ये सारे बुली बच्चे चले जाते हैं और लूकस को बहुत गुस्सा होता है। वो अपना गुस्सा इन अजीब बच्चों पर निकालने से तो रहा, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना गुस्सा चूंटियों पर निकालूं, क्योंकि वो छोटी हैं और मैं उन पे अपना हुक्म चला सकता हूँ, यानी अपने बड़े होने की अथॉरिटी दिखा सकता हूँ, यानी इन्हें मार सकता हूँ। वो अब अपनी वाटर गन लेके इन पर पानी फेंकने लगता है। चूंटियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। इनमें से एक कपल भी होता है, फीमेल एंड। वो लूकस से कहने लगती है कि देखो बच्चे, हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, जो तुम हमारे साथ बुरा कर रहे हो, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो। पर लूकस को कौन सी उनकी बातों की समझ आ रही थी। पाँव से चूंटियों का घर तोड़ देता है। इससे पहले कि वो अपना पाँव चूंटी के ऊपर रखता है, उसकी माम उसको आवाज दे देती हैं। अब लूकस को घर आना पड़ता है। लूकस के मम्मी डैडी उसको बताती हैं कि हम वेकेशंस पर जा रहे हैं, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास रहेगी। लूकस को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता, तो वो अपनी मॉम से भी बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद हम वही चूंटियों के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एंड कपल आपस में बातें कर रहा होता है। मेल एंड को देखते हैं जो कि ऐसी प्रेयर कर रहा है, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद उसके पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी जिससे वो किसी भी इंसान का साइज बदल सकेगा। मेल एंड चाहता है कि वो सारे के सारे इंसानों को छोटा करके उनके खाने पर कब्जा कर ले, और तभी वो मेल एंड आती है, वही फीमेल एंड जिसने लूकस को उनका घर तबाह करने से रोका था। वो उससे आके कहती है कि देखो, इंसानों के साथ लड़ना कोई अच्छी बात नहीं। तभी वहाँ पर इनका कैप्टन एंड आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों चुप रहो, हमारा खाना खत्म हो रहा है, हमें खाना लेने के लिए ह्यूमन से लड़ना पड़ेगा। लैंड इस सबसे एग्री करता है, पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, हमें सॉल्व करना चाहिए, ये इंसान बुरे नहीं है, अगर हम उनसे प्यार से बात करें तो वो समझ जाएंगे। वो दिन आ जाता है जब लूकस के पेरेंट्स वेकेशन पे जा रहे थे। लूकस उदास खड़ा होता है कि वो तभी देखता है कि उसके सामने वही बुले बच्चे आ रहे होते हैं, उसे यहाँ पर बिचरा रहे होते हैं। वो बच्चे उसे तंग करने के लिए टॉय बम वहाँ फेंक देते हैं। इससे डरकर वो नीचे गिर जाता है, कुछ चूंटियां उसके हाथ पर चलने लग जाती हैं। बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से वो अपना गुस्सा नन्ही चूंटियों पर निकालता है और वाटर पाइप से उनके ऊपर पानी डालने लगता है। वो पानी उनके घर के अंदर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि चूंटियों के घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हर तरफ पानी भर गया है, कुछ चींटियां तो डूब भी गई हैं। अब वही एंड कपल बाहर आता है, के साथ उनका एंड कैप्टन भी बाहर आता है। अब वो फैसला लेते हैं कि लूकस उन्हें सता रहा है तो उसे भी सताया जाए, सजा दी जाए। अब उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था तो वो चुपके से लूकस के कमरे में आते हैं। लूकस सो रहा आता है तो वो सीरम उसके कान में डाल देते हैं। अचानक से लूकस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो छोटा सा हो गया है। उसकी बैक चीज ऐसे लग रही है जैसे डेजर्ट है और उसके आसपास की चीजें उसको अपने से ज्यादा भरी लग रही थी। लूकस बहुत घबरा जाता है, उसे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिलता और सारी चुंटियां उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। फिर वहाँ पर लूकस की ग्रैनी आती है, उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी टॉर्च और दूरबीन साथ लाई थी और वो जब जमीन पे देखती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो लूकस ही है। मेरा पोता भी सबको देखकर वो बेचारी परेशान होकर बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ पर लूकस को चींटियों के घर पर लाया जाता है। यहाँ पर सामने इनका कैप्टन भी होता है। वो कहता है कि यही है वो डिस्ट्रॉयर जिसने हमारा घर डिस्ट्रॉय किया था, हमारी जान ली थी, और अभी तक कुछ चींटियां ऐसी हैं कि जो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसको क्या सजा दी जाए? क्वीन को बुलाया जाता है। क्वीन आकर कहती है कि तुम्हारी यही सजा है, तुम हमारे साथ यहाँ रहो चूंटी की तरह। में वो सब सिखाया जाएगा जो चूंटियां करती हैं। पर यहाँ पर वही कपल आंट में से मेल आंट कहता है कि ऐसे ये हमारे तौर तरीके कैसे समझेगा, ये तो एक डिस्ट्रॉयर है, पता ही हमारा हाउस दोबारा डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वाइफ उसकी बोलती है कि रुकिए, मैं इसको सिखाऊंगी, जल्दी हमारा दोस्त बन जाएगा। लूकस बहुत ज्यादा परेशान होता है इनकी तरह तरह के तरीकों से, इनके इस कामों से भागना चाहता है। वो दोबारा से ट्राई करता है कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ।
अभी उसे वो फीमेल एंट देख लेती है जो इंसानों से प्यार करती है। लूकस को बड़े प्यार से समझाने लगती है, देखो तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक क्वीन तुम्हें अलाउ ना कर दे। तुम सब्र तो करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। अब वो फीमेल एंट उसे उनके ग्रुप के पास लेकर आती है। अब वो ग्रुप होता है ब्लू कलर की चूंटियों का। उनका काम होता है खाना जमा करना। इसी तरह चूंटियों के बाकी ग्रुप्स की भी क्लासिफिकेशन हुई थी, यानी हर ग्रुप ने अलग अलग काम करना था। अब लूकस उस ग्रुप के साथ खाना जमा करने जाता है। उससे कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन होता है। उसे चूंटियों की तरह खाना इकट्ठा करना नहीं आता था। उसका स्काउट यानी लीडर उससे बहुत ज्यादा नाराज होता। एंड्स के जो ग्रुप बनाए गए थे उनमें से ये ग्रुप सबसे एंड पर आता है क्योंकि ये लोग ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से लूकस भी बहुत ज्यादा परेशान था। तो लेडी एंड से नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। फीमेल एंट उसको आगे समझाने लगती है कि तुम अब के लिए चूंटी हो तो तुम्हें चूंटी बन के ही सोचना होगा, समझ चूंटी मत बनो। तो आगे से लूकस कहता है हाँ मैं समझदार चूंटी बन के दिखा सकता हूँ। अब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े इंसेक्ट ने उनकी कॉलोनी पर अटैक कर दिया है। फीमेल एंट फौरन से लूकस को लेकर जाकर जल्दी से घास के अंदर छुपा देती है। तभी एक इंसेक्ट लूकस को देख लेता है और वो लूकस की तरफ डंक मारने ही लगता है। तो तभी उसका डंक टॉय के ऊपर लग जाता है। लूकस वहाँ से साइड पर हो जाता है। उसके टॉय बॉम्ब के ऊपर लगने की वजह से उसका डंक वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा मर जाता है। के बाकी साथी कीड़े ये देखकर भाग जाते हैं। तभी सारी चूंटियां लूकस के सामने आती हैं और झुकते हुए लूकस को कहती हैं, थैंक्स लूकस, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी वहाँ पर मेल एंट आता है और कहता है कि नहीं, इसने हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि ये कॉन्सिडेंटली हुआ होगा। ये इतना अच्छा नहीं है, ये तो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और इनके खाने का टाइम हो जाता है। अब इनके सामने ग्रीन कलर की जेली आती है जिसे लूकस बड़े शौक से खाने लगता है और वो उसे काफी ज्यादा खा लेता है। उसे बाद में पता चलता है कि ये तो किसी बीटल का फेस मटेरियल था। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो फीमेल एंट उसको अच्छा खाना खाने के लिए देती है। एक ब्लू जेली होती है, वो वाकई में ही खाने वाली जेली थी। वो खाकर लूकस बेटर फील करता है। अब सारी चूंटियां लूकस को अपने साथ अपनी कॉलोनी दिखाने के लिए ले जाती हैं, पर वो उन्हें अपनी क्वीन की पिक्चर दिखाने लगती हैं और साथ ही साथ उनके दुश्मन की पिक्चर। असल में स्प्रे करने वाला आता है, यानी कि वो आदमी जो अक्सर चूंटियों को स्प्रे करके मारता है। फील्ड्स ठीक रहे, हम लूकस भी उस आदमी को जानता था, पर वो कहता है कि मुझे उस आदमी की जान बचानी होगी। वो चूंटियों से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे घर में बहुत मजे की चीजें हैं। एक जेली बीन्स हैं, वो बहुत मजे की होती हैं। अब लूकस का प्लान था कि वो इसी बहाने घर भी चला जाएगा, साथ ही साथ इंसेक्ट स्प्रे करने वाले का नंबर भी डायल करके उसे इन्फॉर्म कर देगा क्योंकि चूंटियां उन पर अटैक का सोच रही थी। अब ये सारे मिलकर लूकस के घर पर जाते हैं तो यहाँ लूकस अपने घर को बहुत गौर से देखने लगता है। अब यहाँ चूंटियां जेली बीन्स को उठाने लगती हैं। भी लूकस की बहन उस चूंटी को मारने वाली होती है तो उसकी ग्रैनी आकर कहती है नहीं ऐसा ना करो। साथ ही साथ वो कुछ चूंटियों को सिंक के अंदर जाता देखती हैं और उसमें मुंह करके कहती हैं कि मेरे ग्रैंडसन लूकस को छोड़ दो। इसकी वजह से उनके नकली दांत सिंक में ही गिर जाते हैं। रात हो जाती है। लूकस काफी परेशान था। अब उसके पास वही मेल एंट आया था। वो कहता है कि तुम इसके बाद अब कभी भी इंसान नहीं बन सकते हो, अब तुम्हारा साइज यही रहेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अब लूकस उदास होकर उस दरिया के किनारे बैठ जाता है। तभी उसमें से एक बड़ा सा मैंडेट निकलता है जो लूकस पर अटैक कर देते हैं। उस पर जंप करते हुए उसको खा लेता है। ये सब उस एंट कपल ने भी देख लिया था। वो फीमेल एंट चिल्लाने लगती है, लूकस लूकस हम तुम्हें बचा लेंगे। वो फीमेल एंट मेल एंट से कहने लगती है, आप कुछ करें ना, लूकस को बचाएं। आपको तो इतने स्कीम्स करने आते हैं, किसी तरह लूकस को उस फ्रॉक के पेट से बाहर लाएं। मेल एंट उस फ्रॉक के सामने जाता है और उसको कहता है कि मुझे खा। अब वो फ्रॉक उसे भी खा लेता है। अब वो अंदर जाके देखता है कि लूकस के साथ और भी इंसेक्ट्स होते हैं। मेल एंट उस फ्रॉक के पेट के अंदर कोई सीरम डाल देता है जिसकी वजह से उस फ्रॉक को उल्टी हो जाती है। सारे इंसेक्ट्स और लूकस बाहर आकर गिरते हैं। बाहर आकर लूकस उस मेल एंट का शुक्रिया अदा करता है और मेल एंट को पता चल जाता है कि लूकस अब इतना भी बुरा नहीं है। दोनों की दोस्ती होने लगती है। अब यहाँ पर लूकस उस मेल एंट से एक और बात कहता है, लोग मुझे माफ कर सकते हैं, मैं नहीं जानता था कि चूंटियों की भी फीलिंग्स होती हैं। मुझे लगा था कि आप लोग छोटे छोटे हैं तो आप लोगों में कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, लेकिन जब मैं खुद छोटा हुआ तो मुझे पता चला कि जान और फीलिंग्स सबकी बराबर होती हैं। भी दर्द होता है और आपको भी दर्द होता है। मैं आप पर पानी फेंकने के लिए सॉरी करता हूँ। ये लैंड उनको माफ कर देता है और वो लोग सो जाते हैं। अब सुबह जब सभी चूंटियों की आंख खुलती है
यानी वही स्प्रे मैन जो इन सबको स्प्रे करके मारने ही वाला है। लूकस को भी अब समझ आ गया था कि नहीं, एंट्स की जान को खतरा है, मुझे इनकी जान को बचाना होगा। अब सारी एंट्स मिलकर फैसला करती हैं कि क्यों ना इसके ऊपर भी वो सीरम डाल दिया जाए। लूकस भी कहता है हाँ, इसको ये वो सीरम दे दो और इसको भी मेरे जैसा छोटा कर दो। मेलन कहता है कि ये तो इतना बड़ा है, हम इसको सीरम कैसे देंगे, इसको ऊपर चढ़ते चढ़ते ये हमको उठा देगा, इस पर सीरम कैसे डालेंगे। अब लूकस यहाँ पर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। लूकस मेलैंड को लेकर उन उड़ने वाले कीड़ों के पास आता है जिनको लूकस ने हराया था। लूकस उनसे कहता है कि हमारा मकसद यही नहीं था कि हम तुम्हें मारे और डरा कर बेच दें, तुम लोग हम पर अटैक कर रहे थे इसलिए हम डर गए थे, हमने और कुछ नहीं किया, हमने बस खुद को प्रोटेक्ट किया। वो उन कीड़ों से मदद मांगने लगते हैं। वो उड़ने वाले कीड़े काफी मूडी होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। पर तभी उनका एक फ्रेंड कीड़ा आ जाता है जिस पर किसी ने जहरीली गैस फेंक दी थी। अब उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी। लूकस उसकी मदद करता है। अब ये देखकर सारे उड़ने वाले कीड़े उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूकस और वो सारे मेल एंट उस उड़ने वाले कीड़ों पर बैठकर उस स्प्रे मैन के कान में सीरम डालने की कोशिश करते हैं। साथ भी उन्हें अपने कानों पर हैंड फ्री लगा रखी थी जिसकी वजह से कानों में नहीं जा रहा था सीरम, और तो और वो उन्हें दिखा दे देता है जिसके बाद लूकस उसके गंदे बालों में जाकर गिर जाता है। उसके बालों में काफी सारी जुएं होती हैं जो उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग पड़ती हैं। अब वो लूकस उससे लटक कर उसके नाक के बालों से लटक जाता है। उस आदमी को छींक आ जाती है और लूकस बहुत जोर से जमीन पर गिर जाता है। लूकस देखता है कि अब उस आदमी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से कीड़े जख्मी हो रहे हैं। लूकस उस फीमेल एंट को देखता है जो लूकस से बहुत प्यार करती है। लूकस उसके वो एक जख्मी कीड़े के नीचे दबी होती है। लूकस उस एंट की भी जान बचाता है और उस कीड़े को भी सेफ प्लेस पे ले जाता है। पर तभी स्प्रे मैन के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है उसके ऊपर सीरम फेंकने। वो उस पर सीरम अटैक कर जिसके बाद वो आदमी छोटा हो जाता है और यहाँ से डरकर भाग जाता है। सारे इंसेक्ट उसके पीछे लगे हुए थे। ये सब एंट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लूकस को क्वीन के पास लेके आती हैं कि देखिए इसने कितना अच्छा काम किया। क्वीन भी लूकस से बहुत खुश होती है, कहती हैं कि अब लूकस डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि सेवियर है। अब उसे इजाजत है कि वो सीरम पीकर बड़ा हो जाए। अब उसे वो सीरम दिया जाता है जिसे पीकर वो बड़ा हो सके। हमारी एंट्स उससे कहती हैं कि हम तुम्हें बहुत याद करेंगे लूकस, कभी कभी यहाँ चक्कर लगा लिया करना। और हाँ, हमें वो जेलिस देना, वो काफी मजेदार थी। लूकस बैठ जाता है और सीरम पीकर बड़ा हो जाता है। तो इतनी देर में उसके मम्मी डैडी भी आ जाते हैं और वो जब अपनी मॉम को देखता है तो उनको गले से लगा लेता है। थोड़ी देर में वो बुली बच्चे भी आ जाते हैं जो आकर लूकस को तंग करने वाले होते हैं। तभी लूकस को फीमेल एंट की बात याद आ जाती है कि प्यार से समझाओ तो सभी समझ जाते हैं। लूकस उन बच्चों को समझाता है कि आओ मिलकर खेलते हैं, लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा। बच्चे उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं। वो सब मिलकर खेलने लगते हैं। लूकस खेलने से पहले जाते जाते वो जेली बीन्स भी गिरा देता है जो चुंटियों को बहुत पसंद है। चुंटियां ये देखकर काफी खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए खाना काफी इनफ हो चुका था। वो लूकस को गुड बाय कहती है और लूकस भी खेलने चला जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।